और क्रू में आगे बढ़ेंगे। संदेशखाली कांड के पीड़ितों की बात करें तो एक बार फिर से पीड़ित है, उनका आक्रोश फूट पड़ा है। टीएमसी नेता शंकर सरदार के घर पर तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल से एक बार फिर बड़ा अपडेट, बेरमाजोर इलाके में हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि शंकर की बेटी ने कहा है मेरे पिता बेकसूर हैं। दरअसल शंकर सरदार संदेशखाली के बेरमाजोर इलाके के पंचायत सदस्य हैं। संदेशखाली कांड में गिरफ्तार टीएमसी नेता अजीत मैती का करीबी है। जमीन हड़पने से लेकर पीड़ितों के जॉब कार्ड के पैसों की लूट का आरोप उस पर है। और अब जब एक एक कर इन सबके काले कारनामों पर से पर्दा उठ रहा है, इनका भांडा फूट रहा है, तो लोगों का आक्रोश भी साथ में इन पर फूटता नजर आ रहा है। संदेशखाली के बेरमाजोर इलाके में पहुंचे हैं और यहाँ शंकर सरदार जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है, उनके घर पर हमला हुआ है। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे थे कि ये घर जो है इस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई गई। अचानक से स्थानीय महिलाएं जो है यहाँ पर पहुंचती है और एकदम से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और यहाँ पर जो चीजें हैं तोड़ी जाती है। न सिर्फ यहाँ बाहर, लेकिन उसके पास शंकर सरदार का जो घर है उसे भी जो है तोड़ा फोड़ा गया है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो शीशे हैं उसे भी तोड़ दिया गया है। उनकी पत्नी जो है वो बाहर है, उनके तरफ से कहा गया है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत उन पर जो है हमला किया गया। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि अजीत मैती के साथ जो है वो जुड़े थे शंकर सरदार और उनके साथ ही जो है यहाँ पर जबरन लोगों की जमीन ले ली जाती थी और इसी तरह से जो है गुस्सा और आक्रोश लोगों में है और इसी वजह से यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि यहाँ पर उनकी जो पत्नी है और उनके घर वाले जो है उनके तरफ से कहा गया है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया। जो लोग यहाँ पर आए थे तोड़फोड़ मचाने वो बीजेपी की तरफ से थे और चूंकि उनके पति जो है वो तृणमूल कांग्रेस के नेता है यहाँ के, इसलिए उनके घर पर जो है हमला हुआ। हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर सीनियर अधिकारी पहुंचे हैं, पुलिस के डीआईजी और आईजी रैंक के, और बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर पहुंचकर जो लोग हंगामा मचा रहे थे और जिन्हें हमला किया उनको फिलहाल यहाँ से हटाया गया है और कहा गया कि अगर किसी को कोई भी शिकायत है तो वो जाकर जो है कैंप में जाकर जो है वो शिकायत दर्ज करा, पुलिस की तरफ से जो है आगे की तफ्तीश की जाएगी। सरदार के घर से रिपोर्ट आप दे रहे थे, हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं और संदेशखाली कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको मैं बता दूं। मास्टरमाइंड शाहजहां शेख पर फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बशीरहाट पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। कोलकाता हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद ये एफआईआर दर्ज की है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार करने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को कलकत्ता हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा है कि शाहजहां शेख की तुरंत गिरफ्तारी हो। कोर्ट ने इसके साथ ही ईडी, सीबीआई और राज्य गृह सचिव को शाहजहां शेख पर स्वतः संज्ञान मामले में पक्षकार के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है। यानी कि इस पूरे मामले में देखिए कोर्ट ने न सिर्फ एक बड़ा झटका शाहजहां शेख को दिया है, बल्कि इस पूरे मामले में अब कोर्ट ने कहा है कि ईडी हो या सीबीआई हो या फिर राज्य गृह सचिव, वो भी इन्वॉल्व हो, स्वतः संज्ञान लें। और बशीरहाट पुलिस ने इसके बाद केस दर्ज किया। हमारी संवाददाता पूजा मेहता लगातार संदेशखाली मामले पर नजर बनाई हुई है, उनका रुख करते हैं और ज्यादा जानकारी उनसे हम लेंगे। पूजा, बड़ा सवाल यही कि कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला लेता है क्या नहीं, ये तो मायने रखा ही है। हालांकि एक बड़ा झटका खुद आज शाहजहां शेख को कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से लगा, लेकिन वहां की पुलिस कर क्या रही है? अब एफआईआर दर्ज हुआ और कहां है शाहजहां शेख, कब गिरफ्तारी होगी, इस पर सवाल कब जवाब पाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, लगातार तृणमूल कांग्रेस के नेता और साथ ही जो डीजीपी है राज्य के राजीव कुमार ये कहते आ रहे थे कि कोर्ट ने स्टे लगाया है पुलिस की कार्रवाई पर, इसलिए शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल की पुलिस अरेस्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन आज जो सुनवाई हो रही थी इस मामले की, तब कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ना ही कोई ऐसा स्टे लगाया गया है जिससे वेस्ट बंगाल पुलिस को रोका गया है उसे गिरफ्तार करने और ना ही किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन या शील्ड
दी गई है शाहजहां शेख को। और उस बाद ही हमने देखा कि किस तरह से बशीराट के एसपी ने ये कहा कि पिछले कुछ दिनों में जितनी कंप्लेंट जो रिसीव हुई है कैंपों में, संदेश खाली अलग अलग हिस्सों में, उसी के बेसिस पर जो है एक एफआईआर दर्ज की गई है शाहजहां शेख पर। और ऐसे थोड़ी देर पहले हमने देखा तृणमूल कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है कुणाल घोष ने ट्वीट करके कहा है चूंकि ये मैटर जो है कोर्ट में क्लियर हो गया है तो 7 दिनों के अंदर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो जाएगी। सवाल, और 7 दिनों का ये काउंटडाउन अभी करेंगे पूजा, क्योंकि पूरे पश्चिम बंगाल की महिलाएं सवाल उठा रही हैं, कहां है शाहजहां शेख।